ओम शांति। आज के बाबा की 19 तारीख के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स की मूल्य है 23/12/93। आज बाबा ने विशेष जैसे व्रत करते हैं, शिवरात्रि का विशेष व्रत होता है। शिव बाबा को प्रसन्न करने के लिए भक्ति मार्ग में करते हैं। तो बाबा ने कहा व्रत करना माना पवित्रता को धारण करना। अगर पवित्रता का व्रत नहीं लिया तो बाबा ने कहा कोई भी व्रत पूरा व्रत नहीं है, अधूरा व्रत है। और जब तक पूरा व्रत नहीं होता है तो भगवान प्रसन्न नहीं होता है। तो बाबा ने कहा जो बच्चे परमात्मा को पहचानते हैं वही ये व्रत लेते हैं। और संपूर्ण व्रत करना माना संपूर्ण पवित्रता को धारण करना। उसमें बाबा ने कहा जैसे हम क्या करते हैं, खुद तो पवित्र बनते हैं लेकिन दूसरे को देखने लग जाते हैं। कहेंगे फलाना भी ऐसे करता है, वो भी ऐसे करता है, आज तक कौन पवित्र बना है। माना जहाँ तक है हम पवित्रता में भी सवाल उठाने लग जाते हैं। तो बाबा ने कहा अगर हमारे मन में ऐसी बातें आती हैं और ऐसे बोलते हैं तो भी बाबा ने कहा बीके माना ब्राह्मण नहीं है। फलाना फलाना कोई ऐसा वैसा क्या करता है क्या नहीं करता है, किसी की तरफ देखते तो भी ब्राह्मण नहीं है। फिर कहते हैं कि थोड़ा बहुत तो चलता है। बाबा ने कहा जो ऐसी सोच बना के रखते हैं कि आज तक कौन बना है, किसको क्या पता है, बाबा ने कहा वो भी ब्राह्मण नहीं है। अगर वो ब्राह्मण नहीं है तो वो देवता कैसे बने। तो इसलिए बाबा ने कहा पवित्रता का व्रत लेना माना संकल्प से व्रत लेना। संकल्प में व्रत लेना माना मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो आज के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा पवित्रता के दृढ़ व्रत द्वारा व्रती का परिवर्तन। जब व्रत पक्का करेंगे तो बाबा ने कहा वृत्ति बदलेगी। होता है जैसे कई तो व्रत ऐसा रखते हैं कि निर्जल होगा तो उसमें पानी भी नहीं पीते, कुछ खाते भी नहीं है। तो जो पक्का व्रत रखते हैं तो भगवान उनके इतने त्याग से, इतनी तपस्या से भी उनको अलग काल के लिए सुख शांति तो देता ही है। तो पवित्रता के व्रत द्वारा, दृढ़ व्रत द्वारा व्रती का परिवर्तन। आज ऊंचे से ऊंचा बाप अपने सर्व महान बच्चों को देख रहे हैं। महान आत्मा तो सभी बच्चे बने हैं क्योंकि सबसे महान बनने का मुख्य आधार है पवित्रता को धारण किया है। पवित्रता का व्रत सभी ने प्रतिज्ञा के रूप में धारण किया है। किसी भी प्रकार का दृढ़ संकल्प रूपी व्रत लेना अर्थात अपनी व्रति को परिवर्तन करना। दृढ़ व्रत व्रति को बदल देता है। इसलिए ही भक्ति में व्रत लेते भी हैं और व्रत रखते भी हैं। व्रत लेना अर्थात मन में संकल्प करना और व्रत रखना अर्थात स्थूल रीति से परहेज करना। खाने पीने का भी ध्यान रखते हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, चाहे खान पान की चाहे चाल चलन की, लेकिन दोनों का लक्ष्य व्रत द्वारा व्रति को बदलने का है। अब भक्ति में जो व्रत करते हैं उसमें तो सिर्फ खाने पीने का ही ध्यान रखा जाता है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, लेकिन ये ध्यान नहीं रखा जाता है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्या देखना है क्या नहीं देखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ये सब नहीं, ये सब बताने वाला कोई नहीं है। परमात्मा से कनेक्शन नहीं है, इसलिए वो व्रत भी पूरा
व्रत नहीं माना जाता है। तो बाबा ने कहा चाल चलन की, खान पान की, चाल चलन की, लेकिन दोनों का लक्ष्य व्रत द्वारा व्रती को बदलने का है। आप सभी ने भी पवित्रता का व्रत लिया है और व्रती श्रेष्ठ बनाई है। सर्व आत्माओं के प्रति क्या व्रती बनाई है? आत्मा भाई भाई है, ब्रदरहुड। इस व्रती से ही ब्राह्मण महान आत्मा बने हैं। यह व्रत तो सभी का पक्का है ना। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है पवित्र आत्मा, और ये पवित्रता ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। फाउंडेशन पक्का है ना कि हिलता है? ये फाउंडेशन सदा अचल अड़ोल रहना ही ब्राह्मण जीवन का सुख प्राप्त करना है। कभी कभी बच्चे जब बाप से रोरियाहन करते हैं तो अपना सच्चा चाट देते हैं, तो क्या कहते हैं कि जितना अतीन्द्रिय सुख, जितनी शक्तियां अनुभव होनी चाहिए उतनी नहीं है, या दूसरे शब्दों में कहते हैं लेकिन सदा नहीं है। इसका कारण क्या है? शक्तियां हैं तो सही, मिलती हैं, लेकिन सदा नहीं मिलती। कारण क्या है? कहने में तो मास्टर सर्वशक्तिमान कहते हैं। अगर पूछेंगे कि मास्टर सर्वशक्तिमान हो तो क्या कहेंगे? कहेंगे ना, तो क्या कहेंगे? तो ना तो नहीं कहेंगे। कहते हैं हाँ मास्टर सर्वशक्तिमान है, तो फिर शक्तियां कहाँ चली जाती हैं? और है ही ब्राह्मण जीवनधारी, नामधारी नहीं है, जीवनधारी है। ब्राह्मणों के जीवन में संपूर्ण सुख शांति की अनुभूति ना हो, व ब्राह्मण सर्व प्राप्तियों से सदा संपन्न ना हो, तो सिवाय ब्राह्मणों के और कौन होगा? ब्राह्मण ही संपन्न नहीं है, जो भगवान बना रहा है, दे रहा है, तो और कौन संपन्न होगा? और कोई हो सकता है? ब्राह्मण ही हो सकते हैं। बाबा ने कहा आप सभी अपना साइन क्या करते हो? बी के फलानी, बी के फलाना कहते हो ना? पक्का है ना? बी के का अर्थ क्या है? बी के का अर्थ क्या है? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण की ही परिभाषा ये है। जितना और उतना शब्द क्यों निकलता है? कहते हो सुख शांति की जननी पवित्रता है। जब भी अतीन्द्रिय सुख व स्वीट साइलेंस का अनुभव कम होता है, इसका कारण पवित्रता का फाउंडेशन कमजोर है। पहले भी सुनाया कि पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं है, ये व्रत भी महान है, क्योंकि इस ब्रह्मचर्य के व्रत को आज ही महान आत्मा कहलाने वाले भी मुश्किल तो क्या, लेकिन असंभव समझते हैं। आज बाबा ने कहा दुनिया में इतने बड़े बड़े भगवान के नाम पर त्याग किए हैं, लेकिन पवित्रता को धारण करने वाले बाबा ने कहा इस व्रत को बहुत मुश्किल समझते हैं। उनको अपने अपने तिलक छापे भी लगाने पड़ते हैं, ड्रेस भी बदलनी पड़ती है, तब भी बाबा ने कहा पूरी तरह से पवित्र नहीं कहेंगे, क्योंकि फिर भी खान पान तो शुद्ध नहीं होता है। तो असंभव को अपने दृढ़ संकल्प द्वारा संभव किया है और सहज पालन किया है। बाबा ने कहा अगर आपने व्रत लिया है पवित्रता का, तो अपनी व्रति से लिया, अपने संकल्प से लिया है, किसी के कहने पर नहीं लिया है, अपनी खुशी से लिया है, मजबूरी से
नहीं लिया। इसलिए ये व्रत भी धारण करना कम बात नहीं है। बाप दादा इस व्रत को पालन करने वाली आत्माओं को दिल से दुआओं सहित मुबारक देते हैं। लेकिन बाप दादा हर एक ब्राह्मण बच्चे को संपूर्ण और संपन्न देखना चाहते हैं। तो जैसे इस मुख्य व्रत को जीवन में अपनाया है, असंभव को सहज संभव किया है, तो और सर्व प्रकार की पवित्रता को धारण करना क्या बड़ी बात है। सर्व प्रकार की पवित्रता देखना, सुनना, बोलना, खान पान। जब बाबा ने कहा इतना बड़ा व्रत ले लिया, तो और ये दूसरी और बातों को धारण करना क्या बड़ी बात है। पवित्रता की परिभाषा सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हो। अगर आप सबको कहें पवित्रता क्या है, इस टॉपिक पर भाषण करो, तो अच्छी तरह से कर सकते हो ना। जब जानते भी हो और मानते भी हो, फिर उतना जितना ये शब्द क्यों। कौन सी पवित्रता कमजोर होती है? जो सुख शांति, बाबा ने कहा कौन सी पवित्रता कमजोर होती है? जो सुख शांति और शक्ति की अनुभूति कम हो जाती है। पवित्रता किसी न किसी स्टेज में अचल नहीं रहती है। तो किस रूप की पवित्रता की हलचल है, उसको चेक करो। बाप दादा पवित्रता के सर्व रूपों को स्पष्ट नहीं करते, क्योंकि आप जानते हो, कई बार सुन चुके हो, सुनाते भी रहते हो, अपने आप से भी बात करते रहते हो कि हाँ ये है, ये है। मेजॉरिटी की रिजल्ट देखते हुए क्या दिखाई देता है कि ज्ञान बहुत है, योग की विधि के भी विधाता बन गए हैं, धारणा के विषय पर वर्णन करने में भी बहुत होशियार हैं, और सेवा में एक दो से आगे हैं। बाकी क्या है? ज्ञाता तो नंबर 1 हो गए, सिर्फ एक बात में अलबेले हो जाते हो, वो है स्वयं को सेकंड में व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने और करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करना। समझते भी हो कि यही कमजोरी सुख की अनुभूति में अंतर लाती है। शक्ति स्वरूप बनने में व बाप समान बनने में विघ्न रूप बनती है। फिर भी क्या होता है? स्वयं को परिवर्तन नहीं कर सकते, फुल स्टॉप नहीं दे सकते। ठीक है, समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए, व समझते हैं कोमा, क्या कोमा लगा देते हैं, वह दूसरों को देख आश्चर्य की निशानी लगा देते हो कि ऐसा होता है क्या, ऐसा होना चाहिए, वह क्वेश्चन मार्क की क्यों लाइन लगा देते हो। क्यों की लाइन क्यों लगा देते हो? तो बाबा ने कहा फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लगाना चाहिए, बिंदु, और लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। तो फुल स्टॉप तब लग सकता है जब बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति हो। यह स्मृति फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लगाने में समर्थ बना देती है। उस समय कोई कोई अंदर सोचते भी हैं कि मुझे आत्मिक स्थिति में स्थित होना है, लेकिन माया अपनी स्क्रीन द्वारा आत्मा की बजाय व्यक्ति व बातें बार बार सामने लाती है। तो मूल कारण स्वयं के ऊपर कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर कम है। दूसरों को कंट्रोल करना बहुत आता है, लेकिन स्वयं पर कंट्रोल अर्थात
परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाना कम आता है। बाप दादा कोई कोई बच्चों के शब्द पर मुस्कुराते रहते हैं। जब स्वयं के परिवर्तन का समय आता है, वह सहन करने का समय आता है, वह समाने का समय आता है, तो क्या कहते हो? बहुत करके कहते हैं कि मुझे ही मरना है, मुझे ही बदलना है, मुझे ही सहन करना है। लेकिन जैसे लोग कहते हैं ना कि मरा और स्वर्ग गया, ये भी कहते हैं ना अपने मरे स्वर्ग ना दिखे। तो जब तक मरना माना देह भान से मरना। तो मरा और स्वर्ग गया, उस मरने में तो स्वर्ग में कोई जाते नहीं है, लेकिन इस मरने में तो स्वर्ग में श्रेष्ठ सीट मिल जाती है। अगर सहन भी करना पड़ा, मरना भी पड़ा देहवान से, तो स्वर्ग में श्रेष्ठ सीट मिल जाती है। बदलना भी पड़ा तो श्रेष्ठ सीट मिल जाती है। तो ये मरना मरना नहीं है, लेकिन स्वर्ग में स्वराज्य लेना है। तो मरना अच्छा है ना, क्या मुश्किल है? उस समय मुश्किल लगता है। बाहर के लोगों ने तो जो ज्ञान नहीं सुनते, उन्होंने तो बनाया ही हुआ है कि वहां जाएंगे तो ये हो जाएगा, वहां जाएंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन जो ज्ञान में चलने वाले हैं, जिनको मुश्किल लगता है, उन्होंने भी बनाया हुआ है कि बहुत मुश्किल है। क्योंकि उनको मुश्किल क्यों लग रहा है? क्योंकि उनको सही तरह से चलना नहीं आ रहा है। ज्ञान मुश्किल नहीं है, योग मुश्किल नहीं है, सर्वश्रेष्ठ भगवान ने जीवन बना दिया, लेकिन मुश्किल क्यों लग रहा है? एक को इजी और एक को मुश्किल। क्योंकि चलना जिसको आ गया उसके लिए इजी है, वो सुख शांति से भरपूर है इस ब्राह्मण जीवन में। जिसको चलना नहीं आ रहा है, वो अपने दिन मुश्किल में काट रहा है। तो चलने की भी विधि है, दुनिया में भक्ति करने की भी विधि है, ज्ञान की भी विधि है। तो किस तरह से चलना है, वो उसकी भी विधि है कि सबके बीच में रहते किस तरह से चलना है। तो मरना तो अच्छा है ना, क्या मुश्किल है? उस समय मुश्किल लगता है जब कोई बात आती है, जब मुश्किल लगता है। जब बात चली जाती है तो फिर तो सहज हो जाता है। तो उस समय मुश्किल लगता है कि मैं गलत हूं ही नहीं, वो गलत है, लेकिन गलत को मैं राइट कैसे करूं? तो बाबा कई बार कहते हैं ना, दूसरों के तो जज वकील बन जाते हैं। जब दूसरे के लिए बोलना हो तो फटाफट उसका फैसला खुद कर देंगे, और जब अपने ऊपर कोई बात आवे तो सोचने लग जाते हैं। उस समय मुश्किल लगता है, मैं गलत हूं ही नहीं, वो गलत है, लेकिन गलत को मैं राइट कैसे करूं? ये नहीं आता। गलत को राइट कैसे कहूं, ये नहीं आता। रॉन्ग वाले को बदलना चाहिए या राइट वाले को बदलना चाहिए? किसको बदलना है? दोनों को बदलना पड़े। बदलने शब्द को आध्यात्मिक भाषा में आगे बढ़ना मानो। अगर किसी ने अपने आप को बदल लिया, चेंज कर लिया, तो समझो वो उतना ही आगे बढ़ गया। तो बदलना किसको है? दोनों को बदलना पड़े। बदलने शब्द को आध्यात्मिक भाषा में आगे बढ़ना मानो। बदलना नहीं मानो पढ़ना। उल्टे रूप का बदलना नहीं, सुलटे रूप का बदलना। कहते भी है कि जब तक हम अब बदलेंगे नहीं, अपनी गलती नहीं मानेंगे, तो बार बार गलतियां होंगी।
जब गलती मानेंगे तो आगे से गलतियां नहीं होंगी, और जो गलती नहीं मानते उनसे आगे और जाके बड़ी बड़ी गलतियां भी हो जाती। कि छोटी सी गलती को गलती नहीं माना, कहा ये तो कोई बड़ी बात नहीं, ऐसे तो सब करते हैं। तो ऐसे कहना माना आगे चल के और बड़ा धोखा खाना और बड़ी गलती करना। सीखने वाला तो छोटी गलती से भी सीख जाता है। तो बदलने शब्द को समझो आगे बढ़ना। तो बदलना नहीं है मानो बढ़ना है, उल्टे रूप का बदलना नहीं, सुलटे रूप का बदलना। अपने को बदलने की शक्ति है कि कभी तो बदलेंगे ही। पवित्रता का अर्थ ही है सदा संकल्प, बोल, कर्म, संबंध और संपर्क में 3 बिंदु का महत्व हर समय धारण करना। कोई भी परिस्थिति, कोई भी ऐसी परिस्थिति आए तो सेकंड में फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को सदा पहले ऑफर करो, मुझे करना है। ऐसी ऑफर करने वाले को 3 प्रकार की दुआएं मिलती हैं। बदलने के लिए पहले स्वयं को ऑफर करो। दादी कहती थी मर मर झुक झुक और सीख सीख, मरो झुको और सीखो। तो पहला, स्वयं को स्वयं की भी दुआएं मिलती हैं। बदलने से क्या फायदा होता है? स्वयं को स्वयं की भी दुआएं मिलती हैं, खुशी मिलती है। बाप द्वारा, दूसरा बाप द्वारा दुआएं मिलती है। जब बाप द्वारा दुआएं मिलती हैं तो भी खुशी मिलती है। तीसरा, जो श्रेष्ठ आत्माएं ब्राह्मण परिवार की हैं उन्हों के द्वारा भी खुशी मिलती है। तो मरना हुआ या पाना हुआ? क्या हुआ? क्या कहेंगे? मरना है व पाना है? पाया ना। तो फुल स्टॉप लगाने के पुरुषार्थ को व कंट्रोलिंग पावर द्वारा परिवर्तन शक्ति को तीव्र गति से बढ़ाओ। अलबेलापन नहीं लाओ, ये तो होता ही है, ये तो चलना ही है। ये अलबेलेपन के संकल्प है। अलबेलापन परिवर्तन कर अलर्ट बन जाओ। अच्छा, चारों ओर के महान आत्माओं को, सर्वश्रेष्ठ पवित्रता के व्रत को धारण करने वाली आत्माओं को सदा स्वयं को सेकंड में फुल स्टॉप लगाए। श्रेष्ठ परिवर्तक आत्माओं को सदा स्वयं को श्रेष्ठ कार्य में निमित्त बनाने की ऑफर करने वाली आत्माओं को सदा 3 बिंदु का महत्व प्रैक्टिकल में धारण कर दिखाने वाली बाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। दादियों से मुलाकात है। सभी आप लोगों को देखकर खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? बाप दादा सभी से पूछ रहे हैं, दादियों को देख खुश होते हो ना? क्यों खुश होते हो? क्योंकि अपने वाइब्रेशन व कर्म द्वारा खुशी देते हैं, इसलिए खुश होते हो। जब भी ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं से मिलते हो तो खुशी अनुभव करते हो ना? बड़ों को मिलने के बाद कितनी खुशी होती है, तो अनुभव करते हो ना, इसलिए खुश होते हो। टीचर्स से फॉलो भी करती हो ना? कई सोचते हैं बाप तो बाप है,
कैसे बाप समान बन सकते हैं। लेकिन जो निमित्त आत्माएं हैं वो तो आपके हमजिन्स है ना, तो जब वो बन सकती हैं तो आप नहीं बन सकते। तो लक्ष्य सभी का संपूर्ण और संपन्न बनने का है। अगर हाथ उठवाएंगे कि 16 कला संपन्न बनना है या 14 कला, तो किस में उठाएंगे? 16 कला। तो 16 कला का अर्थ क्या है? संपूर्ण है ना। जब लक्ष्य ही ऐसा है तो बनना ही है, मुश्किल है नहीं, बनना ही है। छोटी छोटी बातों में घबराओ नहीं। मूर्ति बन रहे हो तो कुछ तो हैमर माना हथौड़े लगेंगे, नहीं तो कैसे ऐसे कैसे मूर्ति बनेंगे। तो जितना आगे होते हैं, जो जितना आगे होता है उसको तूफान भी सबसे ज्यादा क्रॉस करने होते हैं। लेकिन वो तूफान उन्हों को तूफान नहीं लगता, तूफा लगता है। ये तूफान भी गिफ्ट बन जाती है, अनुभवी बनने की गिफ्ट बन जाती है। तो तोहफा बन गया तो गिफ्ट लेना अच्छा लगता है या मुश्किल लगता है? तो ये भी लेना है, देना नहीं है। देना मुश्किल होता है, लेना तो सहज होता है। ये नहीं सोचो कि मेरा ही पार्ट है क्या, सब विघ्नों के अनुभव मेरे पास ही आने हैं क्या। वेलकम करो, आओ, ये गिफ्ट है। ज्यादा में ज्यादा गिफ्ट मिलती है। इसमें क्या ज्यादा एक्यूरेट मूर्ति बनना अर्थात हैमर लगना। बाबा ने कहा मूर्ति बन रहे हो, कुछ हैमर हथौड़े, हैमर माना हथौड़े, हथौड़े माना परिस्थितियां, परीक्षाएं आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, तभी तो योग अच्छा लगता है, लगन लगती है परमात्मा से। तो बाबा ने कहा हैमर से ही ठोक ठोक कर, हैमर ही, बाबा ने कहा हैमर से ही तो उसे ठोक ठोक करके ठीक करते हैं। मूर्ति को नाक नक्शा बनाते हैं उसका, तो क्या करते हैं उसमें हथौड़े ही लगते हैं। जितनी ज्यादा चोट लगती है उतना ही मूर्ति अच्छे से अच्छी बनती है। तो बाबा ने कहा जितनी बातें, जितनी समस्याएं, जितनी परिस्थिति आती हैं तो उनसे घबरा करके भागना नहीं है, छोड़ करके। बाबा ने कहा उतना ही आप मजबूत ज्ञानी योगी तू आत्मा बनेंगे। तो यही तो युद्ध का मैदान है, जो अंदर की स्थिति अचल अड़ोल हो तो परिस्थिति कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। आप लोग तो अनुभवी हो गए ना, नथिंग न्यू, खेल लगता है, देखते रहते हो और मुस्कुराते रहते हो। बातें आती हैं और चली जाती हैं, दुआएं देते रहते हो। टीचर्स बहादुर हो या कभी कभी घबराती हो, ये तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा। भगवान के बने तो खुशी खुशी से बने, ये तो सोचा ही नहीं था ऐसी बातें भी सुनने को पड़ेंगी, ऐसी बातें भी आएंगी, ऐसा भी होगा। ये तो सोचा ही नहीं था ऐसे होगा, पहले पता होता तो सोच लेते। अभी तो दूर से ही भाग जाते हैं, कहेंगे इनके सामने इतनी बातें आती हैं, अगर हम भी बनेंगे तो हमारे सामने आएंगे तो हम तो सहन नहीं कर सकेंगे, पहले ही मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, बनना ही नहीं चाहते। तो बाबा ने कहा मूर्ति बनेगा तो उसको हथौड़े तो लगेंगे, माना बातें तो सुननी पड़ेंगी, सहन करनी पड़ेंगी। और दुनिया में रहते हैं क्या वहां बातें नहीं आती, वहां क्या सहन करना नहीं पड़ता है? लेकिन उन बातों को सहन करने में वहां क्या मिलेगा, उन परिस्थितियों को सहन करने में क्या मिलता है? लेकिन भगवान का बनने के बाद अगर सहन करते हैं तो प्राप्ति तो है, भगवान के नजदीक पहुंचते हैं, पहली प्राप्ति तो ये है। दूसरा अपना बाबा कहते 21 जन्म की बादशाही मिलती है। तो फायदा ही फायदा है, नुकसान क्या है? तो
तो दुनिया में भी तो सब फायदे के लिए सोचते हैं ना, तो अगर ये फायदा सोचे तो आगे बढ़े, पीछे देखे ही नहीं। तो बाबा ने कहा ये तो सोचा ही नहीं था ऐसे होगा, पहले पता होता तो सोच लेते। बच्चे क्या क्या सोचते हैं, डबल फॉरेनर समझते हो ना, इतना तो सोचा नहीं था कि ब्राह्मण बनने में भी ऐसा होता है। फॉरेनर्स भी आजकल वो भी ब्रह्मा कुमार कुमारियों जैसे बन जाते हैं, सफेद ड्रेस पहन लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है उनको। तो जितना भारतवासी सहन कर लेते हैं, जितना उनके अंदर जितनी कैपेसिटी है उनके अंदर नहीं उतनी, वो थोड़ी सहन कर सकते हैं इतना, लेकिन भगवान की शक्ति सब सिखा देती है। तो पहले पता होता तो सोच लेते। सोच समझ कर आए हो ना, बाबा पूछ रहे हैं, सोच समझ कर आए हो ना, या अभी सोचना पड़ रहा है? अच्छा, कितना भी कोई कैसा भी हो, कितना भी कोई कैसा भी हो, लेकिन बाप दादा अच्छाई को ही देखते हैं, इसलिए बाप दादा सभी को अच्छा ही कहेंगे। कई सोचते हैं ना ये तो फलाना ऐसा था, ये तो ऐसा था, ये भी बाबा के घर में आ गया तो वो तो बदल गया, लेकिन देखने वाले तो उसको उसी नजर से देखते हैं, कहेंगे ये तो ऐसा था ऐसा था। तो आप सोचो, जब भगवान ने जिसको पसंद कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, तो उसके अंदर कोई अच्छाई तो देखी थी। अब कोई भी चीज धूल में पड़ी पड़ी खराब तो हो ही जाती है, लेकिन जब उस चीज को उठाया जाता है, यूज किया जाता है, तो वो कितनी साफ भी हो जाती है। तो इसी तरह बाबा ने कहा ज्ञान से क्या नहीं हो सकता है, कितना अच्छा जीवन बन जाता है, बदल जाते हैं। तो कितना भी कोई कैसा भी हो, लेकिन बाप दादा अच्छाई को ही देखते हैं, इसलिए बाप दादा सभी को अच्छा ही कहेंगे, बुरा नहीं कहेंगे। चाहे 9 बुराई हो और 1 अच्छाई हो, तो बाप क्या कहेगा? अच्छे हैं या कहेंगे कि ये तो बहुत खराब है, ये तो बड़ा कमजोर है, अच्छा है, ये बड़ा गुरुप हो गया ना। 21 देशों के आए हैं, विदेशियों को देख रहे हैं बाबा, 21 देशों से आए हैं, अच्छा हाउसफुल हो तब तो दूसरे बने, अगर फुल नहीं होगा तो बनने की मार्जिन नहीं होगी। आवश्यकता ही है साधन को सामने, आवश्यकता ही साधन को सामने लाती है। तो बाबा ने कहा अव्यक्त महावाक्य है, हर कदम में अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात है, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने का युग है, संगम युग। अपने को पद्मा पदम भाग्यवान समझते हो, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा हो रही है, तो कितने पदम जमा किए हैं, अनगिनत है, क्योंकि जानते हैं जमा करने का समय अब है। सतयुग में जमा नहीं होगा, वहां कर्म वहां भी होंगे, लेकिन अकर्म होंगे, क्योंकि वहां के कर्म का संबंध भी यहाँ के कर्मों के फल के हिसाब में है। तो यहाँ है करने का समय और वहां है खाने का समय। संगम युग पे है करने का, कर्म श्रेष्ठ कर्म करने का समय, और सतयुग में है खाने का समय, प्रारब्ध खाने का। तो इतना टेंशन रहता है, कितने जन्मों के लिए जमा करना है। बाबा कहते हैं करना पड़ता है तो मुश्किल लगता है, और वहां सतयुग में कुछ भी नहीं करते, तो जमा अपने लिए ही तो कर रहे हैं, किसी और के लिए थोड़ी कर रहे हैं। तो यहाँ करने का समय, वहां खाने का समय,
तो इतना अटेंशन रहता है, कितने जन्मों के लिए जमा करना है, 84 जन्मों के लिए जमा करने में खुशी होती है ना। बाबा कहते जमा करने में मेहनत लगती है, खुशी होती है, और जमा भी जब होता है जब खुशी खुशी से करते हैं। मेहनत तो नहीं लगती है, क्यों नहीं, लेकिन क्यों नहीं मेहनत महसूस होती है, क्योंकि प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। प्रत्यक्ष फल मिलता है कि भविष्य के आधार पर चल रहे हो, भविष्य से भी प्रत्यक्ष फल अति श्रेष्ठ है। सदा ही श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ प्रत्यक्ष फल मिलने का साधन है कि सदा याद रखो कि अब नहीं तो कब नहीं। जैसे नाम है डबल फॉरेनर्स, तो डबल का टाइटल बहुत अच्छा है, तो सब में डबल, खुशी में, नशे में, पुरुषार्थ में, सब में डबल, सेवा में भी डबल, और रहते भी सदा डबल हो, कंबाइंड, सिंगल नहीं, अकेले नहीं, बाबा के साथ रहते हो। तो कभी डबल होने का संकल्प तो नहीं आता है, कंपनी चाहिए या कंपेनियन चाहिए। बाबा कहते डबल लाइट रहो और बाबा के साथ रहो, बाकी डबल रहने का संकल्प तो नहीं आता है कि साथी चाहिए, चाहिए तो बता दो। ऐसे नहीं करना कि वहां जाकर कहो कंपेनियन चाहिए, कितने भी कंपेनियन करो लेकिन ऐसा कंपेनियन नहीं मिल सकता जो सदा साथ रहे। कितने भी अच्छे कंपेनियन हो लेकिन सब लेने वाले होंगे, देने वाले नहीं है। कुछ न कुछ उनको भी स्वार्थ होगा, देने वाले नहीं। इस वर्ल्ड में ऐसा कंपेनियन कोई है? अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका आदि में थोड़ा ढूंढ कर आओ, भगवान जैसा, परमात्मा जैसा कोई साथी मिलेगा? बाबा ने कहा ढूंढ कर आओ, मिलता है, क्योंकि मनुष्य आत्माएं कितने भी देने वाले बने फिर भी देते देते लेंगे जरूर। या तो अपना एहसान करेंगे कि हमने दिया, या फिर लेने की इच्छा रखेंगे कि हमने जो दिया वो हमें वापस मिले। तो जब दाता कंपेनियन मिले तो क्या करना चाहिए? जब भगवान जैसा साथी मिल जाए तो क्या करना चाहिए? कहाँ भी जाओ फिर भी आना ही पड़ेगा, चाहे विदेश में जाओ चाहे देश में जाओ, कहाँ भी जाओ फिर भी बाबा के पास आना ही पड़ेगा। ये सब जाने वाले नहीं है, कोई कमजोर तो नहीं है, फोटो निकल रहा है। फिर आपको फोटो भेजेंगे कि आपने कहा था, कहो ये होना ही नहीं है। बाप दादा भी आप सबके बिना अकेला नहीं रह सकता। बाबा ने कहां कहां से ढूंढ करके लाया है, तो बाबा भी अकेला बच्चों के बिना नहीं रह सकता। अच्छा, वरदान। महावीर वन बाप का साक्षात्कार कराने वाले, वाहन धारी सो अलंकार धारी भव। महावीर वन बाप का साक्षात्कार कराने वाले, वाहन धारी सो अलंकारी भव। महावीर अर्थात शस्त्रधारी, शक्तियों व पांडवों को सदा वाहन में दिखाते हैं और शस्त्र भी दिखाते हैं। शस्त्र अर्थात अलंकार, वाहन है श्रेष्ठ स्थिति और अलंकार है सर्व शक्तियां। तो ऐसे वाहनधारी और अलंकारधारी ही साक्षात्कार मूर्त
व साक्षात्कार करा सकते हैं। साक्षात्कार मूर्त बन सकते हैं व साक्षात्कार करा सकते हैं। यही महावीर बच्चों का कर्तव्य है। महावीर उसे ही कहा जाता है जो अपनी उड़ती कला द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार कर ले। अपनी स्थिति के द्वारा, उड़ती कला की स्थिति के द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार कर ले, उसे ही महावीर कहा जाता है। स्लोगन: एक रस पुरुषार्थ द्वारा ऊंची स्थिति बना लो तो हिमालय जैसा बड़ा पेपर भी रुई समान हो जाएगा। एक रस पुरुषार्थ द्वारा ऊंची स्थिति बना लो तो हिमालय जैसा बड़ा पेपर भी रुई हो जाएगा। सूचना: आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अनुभव करें कि ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिमान परमात्मा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और मुझसे सारे संसार में जा रही हैं, जिससे संसार से अंधकार, अज्ञान अंधकार दूर होता जा रहा है। तो आज की मुरली का सार था, दृढ़ व्रत करना ही परिवर्तन करना है। संकल्प दृढ़ करना ही परिवर्तन करना है। बदलना ही आगे बढ़ना है। सहन करना ही आगे बढ़ना है। ओम शांति।